हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। क्या आपने भी अपने यहाँ पर गमलों में या ज़मीन पर नींबू का पौधा लगा रखा है? और क्या उसमें इस तरह नींबू लगातार आ रहे हैं जैसा कि मेरे यहाँ पर आ रहे हैं? अगर नहीं आते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आज का यह वीडियो आप देखते हैं पूरा तो आपके नींबू के पौधे पर भी इस तरह से नींबू लगातार आ सकते हैं। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, नींबू का पौधा एक हार्डली प्लांट होता है जो आगे चलकर एक झाड़ूनुमा वृक्ष भी बनता है। तो इसे हम बाकी पौधे जैसे फूल वाले पौधे हो गए या सब्जी वाले पौधे हो गए, जैसे उनमें हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इसको ट्रीट करने का तरीका कुछ अलग होता है। दोस्तों, जब हम नींबू के पौधे को नर्सरी से लाकर ट्रांसप्लांट करते हैं अपने यहाँ पर, तो सबसे बड़ी कॉमन समस्या क्या आती है कि पौधा अचानक अपनी ग्रोथ रोक देता है। किसी तरह ग्रोथ बढ़नी शुरू होती है तो बहुत ही स्लो होती है। पौधा 5-5, 6-6 साल का हो जाता है, उसमें नींबू नहीं लगते। नींबू लगना तो दूर, फूल ही नहीं आते। आफ्टर ऑल जब फूल आएंगे तो तभी तो नींबू बनेंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है यही रहेगा कि नींबू के पौधों की ग्रोथ बढ़ाते हुए समय समय पर हम उससे एक अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, चाहे पौधा ज़मीन पर लगा हो या गमले में लगा हो। इसी के साथ मैं कुछ केयर टिप्स भी बताऊंगा जो कि नींबू के पौधे के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। तो जुड़ रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे हो। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें। नींबू के पौधे को इतना हेल्दी बनाने और उससे ज्यादा से ज्यादा फल और फूल लाने के लिए दोस्तों हमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ केयर टिप्स होती है, उसको फॉलो करना चाहिए होता है। जैसे अमूमन देखा जाता है कि जब हम नर्सरी से नींबू का पौधा लेकर आते हैं तो कुछ दिनों बाद वो अपनी ग्रोथ छोड़ देता है या फिर बिल्कुल सूख जाता है। तो उससे बचने के लिए मैं जो करता हूँ, या जो मेरी एक छोटी सी सलाह है, कि जब प्री मानसून होता है उस वक्त आप नींबू के प्लांट को लेकर आए। मानसून के दौरान भी ला सकते हैं, जब बारिश का सीज़न आपके यहाँ पर होता है, खूब अच्छे तरीके से 1-2 महीना बारिश रहती है या फिर टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे रहता है, तब आप नींबू के प्लांट को लाकर ट्रांसप्लांट करें तो वो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी दिखाएगा और आगे चल कर फल फूल भी अच्छा देने की कोशिश करेगा। ना कि भीषण गर्मी जैसे मई जून का महीना होता है या दिसंबर जनवरी की जो ठंड होती है, इस दौरान आप नींबू के पौधे को कभी भी लाकर अपने यहाँ पर ट्रांसप्लांट गलती से ना करें। अगर आप कर देते हैं तो पौधा एक्चुअली ही अपनी ग्रोथ रोक देता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट दोस्तों, जब नींबू का पौधा हम लाके ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें कम से कम भी तो 15x15 से ऊपर का गमला या ग्रो बैग लेना चाहिए होता है, क्योंकि नींबू का पौधा एक हार्डली प्लांट होता है। ठीक है, इसकी रूट्स भी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से बढ़ेगी उतनी तेज़ी से पौधा अपना गहरापन भी दिखाता है और आगे चलकर नींबू बेस्ट प्रोडक्शन देने की क्षमता दिखाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए होता है, जो नींबू के पौधा लगाने के जो गमले का साइज होता है वो कम से कम भी तो 15x15 से आपने ऊपर का रखना है। इससे नीचे का आप रखते हैं तो क्या, रूट्स बाउंड होना शुरू हो जाती है और पौधे के अंदर आपको पीलापन दिखाई देना शुरू हो जाएगा, पत्तियां जलना शुरू हो जाएंगी या फिर पौधा अपनी ग्रोथ रोक देता है। लेकिन आप देख सकते हैं इतनी भीषण गर्मी में, जून का महीना चल रहा है, मेरे यहाँ पर प्लांट के अंदर खूब अच्छी मात्रा में नई लीव्स आ रही है। ये देखिए, नई नई ब्रांचें आ रही है। पूरा पौधा दोबारा से ब्रांचें आनी शुरू हो चुकी है और काफ़ी नई, क्योंकि इसने एक बार अच्छी फ्लावरिंग दे चुका है ये। इसी के साथ ही नई नई ब्रांचें, नई नई पत्तियों के साथ आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा गहरे रुख के अंदर इसमें कलर भी आया हुआ है। पत्तियों में किसी भी आपको इंसेक्ट का असर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगली केयर टिप्स है दोस्तों, नींबू के पौधे को कम से कम भी तो 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। अगर इससे कम धूप मिलती है तो पौधा क्या अपनी ग्रोथ रोक देता है। धूप इसलिए ज़रूरी होती है कि जो अकेला फर्टिलाइजर जो होता है वह प्लांट पर काम नहीं करता। पत्तियों द्वारा जब तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी, पौधे क्या धूप से भी अपना भोजन बनाते हैं, तो तब तक ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी, तब तक क्या है, पौधा अपनी आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ा पाएगा और ज़्यादा फल और फूल लाने की अपनी क्षमता नहीं दिखा पाएगा। तो इसलिए पौधे को ऐसी जगह पर रखें कि, या लगाएं, ज़मीन पर लगाते हैं तो कम से कम उसे 6 से 8 घंटे की धूप रोज़ाना मिल जाए। इसी के साथ जो पौधा जहाँ आपने लगाया हुआ है उसकी जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में नमी लगातार बनी रहनी चाहिए दोस्तों। अगर मिट्टी में नमी नहीं होगी तो जैसा भीषण गर्मी चल रही है, तो इस भीषण गर्मी के अंदर क्या है, मिट्टी में नमी नहीं होगी तो पौधा क्या सूखना शुरू हो जाता है और पत्तियां जलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अपने पत्तियां हरी भरी भी रखनी है, पौधे की ग्रोथ भी बढ़ानी है, तो इसके लिए क्या है कि मिट्टी के अंदर नमी रखना बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसा ना हो कि आप नमी के चक्कर में गमले के अंदर लगातार पानी भर के रखें। गमले का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वह भी आपका ठीक होना चाहिए, ताकि जो आप पानी डालते हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाहर निकल जाए। केवल जो मिट्टी है, मिट्टी एक मॉइस्चर युक्त, नमी युक्त पूर्ण रूप से बनी रहे। जो मैं केयर टिप्स आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही काम की चीज़ है। नींबू के पौधे के अंदर साल में 2 बार तो फूल आना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ एक किस्मों को छोड़ दिया जाए, जैसे बारहमासी। बारहमासी में क्या, पूरे साल भर में थोड़े थोड़े फूल आते रहते हैं, फल में कन्वर्ट होते रहते हैं। बाकी जितनी भी तरह की किस्में हैं उसमें साल में 2 बार तो फूल आना ज़रूरी रहता है। एक्चुअली फरवरी मार्च के अंदर फूल आते हैं,
दूसरी जगह देखा जाए तो जुलाई से अगस्त के बीच में फूल आना शुरू होते हैं। महीना भी जून का चल रहा है, हम बेस्ट फर्टिलाइजर को भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ये ट्रिक आपको फॉलो अपनानी चाहिए एक बार अपने प्लांट पर। एक बार आपने प्लांट के अंदर पानी को रोक देना है, मिट्टी को सूखने देना है। पत्ते जब मुरझाने लग जाते हैं, आपको लगे पत्ता मुरझाने शुरू हो गया, पौधा मुरझाना हल्का हल्का शुरू हो गया, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मुरझाने पर लॉस हो सकता है। पत्ता जब हल्का हल्का मुरझाना शुरू हो जाता है, तब आप उसके अंदर एक बेस्ट फर्टिलाइजर जो मैं बनाकर डालने वाला हूँ, इस तरह बनाकर आप डालते हैं तो पौधे को एक झटका सा लगता है। पौधा एकदम से इतने ज़्यादा फूल निकालने की कोशिश करता है और निकालता भी है ज़्यादा ज़्यादा फूल। जब आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मेरा पौधा मैक्सिमम नींबू से भरा रहता था। अब हमने नींबू की इसमें से हार्वेस्टिंग पूरी कर चुके हैं। पौधे के अंदर आपको एक भी फूल नहीं दिखाई दे रहे होंगे। अगला जो मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा, आपको फूलों से भरा हुआ वीडियो इसका अपलोड करूंगा। हम करेंगे दोस्तों इसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। ये जो आपको पाउडर नुमा चीज़ दिखाई दे रही है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटेशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है। यह जो पौधों के ये मुख्य जो पोषक तत्व है, इससे पूर्ण रूप से भरपूर है, जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। साथ ही जड़ों को मजबूत और गहरा बनाते हैं, जिससे पौधे मिट्टी में बेहतर पोषण खींच पाते हैं और उत्पादन बढ़ता है। यह मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी गतिविधियों को एक्टिव करती है, ज़्यादा बढ़ाती है, जिससे उसकी बनावट और मिट्टी का टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है दोस्तों। इसी के साथ इसमें मौजूद जो ग्लूकोसाइनोलोटस एक तत्व होता है, जो कि जो एफिड्स हो गया, कैटरपिलर हो गया, इन जैसे कीटों को और मिट्टी में फंगस लगने वाली चीज़ों को दूर रखता है, जिससे हमें रासायनिक कीटनाशकों की जो निर्भरता है वो हमारी कम हो जाती है। इसी के साथ फूल और फल देने में काफ़ी अच्छी मददगार साबित होती है। यह एक प्राकृतिक खाद है जो कि केमिकल फ्री होता है और पर्यावरण और मवेशियों के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। एक्चुअली यह है दोस्तों मस्टर्ड केक, जिसे हम सरसों की खली कहते हैं। यह मैंने पाउडर फॉर्म के अंदर बनाई हुई है। ये बनाई कैसे, जैसे मस्टर्ड केक हम लेकर आ जाते हैं तो उसको हमने धूप में थोड़ा सुखा लेना चाहिए होता है। जब वो सूख जाती है तो इसे मिक्सी के अंदर ग्राइंडर करके हमें बारीक पीस लेना चाहिए होता है। तो इस तरह मैंने बारीक पीस लिए, और पीसने के बाद मुझे करना क्या है, अभी करीब करीब आधा लीटर के करीब पानी के अंदर मैंने इसको मिलाना है। इसी के साथ में एक चीज़ और मैं मिलाने वाला हूँ दोस्तों। दूसरी चीज़ जो मैं इसके अंदर मिलाने वाला हूँ दोस्तों, ये ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ और मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही ये मिट्टी की संरचना को बहुत अच्छा बनाता है। नाइट्रोजन की अधिकता से पौधे घने बनते हैं, वहीं उसी के साथ साथ जो फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, ये फूलों ज़्यादा फूल लाने की क्षमता दिखाते हैं। एक तरफ हमने जो मस्टर्ड केक है वो डाला है इसके अंदर, दूसरी तरफ हमने इसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, बढ़िया पौधे की ग्रोथ रहे, इसके लिए हम चाय पत्ती डाल दें। इसे दोस्तों कहते हैं चाय पत्ती, जो इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती होती है। आप डायरेक्ट चाय पत्ती डालते तो मैं तो कहूँगा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव कुछ अलग होता है, वो तेज़ होती है, और दूसरा वो कॉस्टली पड़ती है। हम जो गार्डनिंग करते हैं, हमें एक थोड़ा फ्री की बजट गार्डनिंग करनी चाहिए होती है, जो इस्तेमाल चीज़ हो चुकी एक्चुअली उन चीज़ों को हमें अपने गार्डन के अंदर यूज़ करना चाहिए होता है। इससे हमारे जो पौधे हैं वो भी बेस्ट बने रहेंगे। जो ताज़ा फ्रेश चाय पत्ती हम डालते हैं उसके अंदर एक अलग हीटिंग पावर होती है, और पावर वो एक्चुअली होती भी ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको डालने से बचना चाहिए। तो ये जो है एक्चुअली इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है दोस्तों। जब इस्तेमाल चाय पत्ती हम घर में चाय बनाते हैं, जो उस चाय पत्ती को फेंकते हैं, तो मैं फेंकता नहीं, उसको रख लेता हूँ। एक बार पानी से अच्छी तरह उसको वॉश करता हूँ। वॉश करने के बाद उसमें क्या चीनी के जो मीठे कण होते हैं निकल जाते हैं। फिर इसको धूप में सुखा लेते हैं हम। धूप में सुखाने के बाद ये पाउडर फॉर्म के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। तो ये 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर ये मिलाने वाला हूँ। अब मैं पूरा इसको 24 घंटे के लिए ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, छाया वाली जगह रखकर। पूरे 24 घंटे हो चुके हैं दोस्तों। अभी अब मिट्टी में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। कलर देखिए आप कितना बढ़िया निकल कर आया है इस फर्टिलाइजर के अंदर। अब हमें करना क्या है कि जो आधा लीटर करीब पानी मिलाया था उसको पूरा 1 लीटर कर लेना है हमने। अच्छी तरह मिला लेना है, और गमले की हल्की हल्की गुड़ाई करके इसको अप्लाई कर देना है। गुड़ाई मैं पहले ही कर चुका हूँ इसमें। जब हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो पौधे के अंदर नई ब्रांचें बहुत तेज़ी से निकल कर आती है। जब नई ब्रांचें तेज़ी से आएंगी तो कुछ समय बाद उसके अंदर फूल भी अच्छी मात्रा में आएंगे, और फूल जब अच्छी मात्रा में आएंगे तो नींबू भी हमारे छोटे छोटे पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।